Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is motivation from psychology. साइकोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है मोटिवेशन, ये पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा डीपी का जो चैप्टर है या जो कोर्स है वो क्लोज़ हो जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं। आगे चलते हैं और आपका कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मतलब हर काम को करने के लिए आपको एक मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि हम मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये जो है एक बच्ची है, साइकिल चला रही है। अगर इसको मोटिवेशन नहीं देंगे, मतलब चलाने का नहीं कहेंगे, तो ये नहीं चलाएगी। या फिर आप रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए होंगे। ये चीज़ आपको बताई गई है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फोर्स टू अचीव अ गोल। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपके बॉडी के अंदर जो जो मोटिवेशन होती है या फिर जो फोर्स होता है, ठीक है, एक ताकत होती है कि यार मैंने ये काम करना है, ये नहीं हुआ तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। या फिर आपको कोई ना कोई मसला हो सकता है, या मसला ना भी हो तो बंदा चाहता है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूं। तो इस गोल को अचीव करने के लिए बॉडी के अंदर जो फोर्स पैदा होता है या जो जज्बात बंदे के पैदा होते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन वही आपको बताया गया कि एक्शन एल्टीट्यूड है। इसके अगर हम डेफिनेशन पे आते हैं तो ये भी लिखा हुआ है, डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव से लिया गया है, विच मीन्स नीड्स, डिज़ायर, वांट्स और ड्राइव विद इन द इंडिविजुअल। मतलब ये कि मोटिव वर्ड का मतलब ये है कि आप ज़रूरत ले लें, ज़रूरत है या किसी चीज़ की आपको ख्वाहिश है, कोई चीज़ आप चाहते हैं, या कोई चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बंदा बेताब होता है उसको हासिल करने के लिए, ठीक है। ये क्या चीज़ें होती हैं? मोटिवेशन। ये तीन चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। मतलब बॉडी के अंदर कुछ तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। सबसे पहले इंटीग्रिटी ऑफ एफर्ट्स, मतलब ये कि आपको उस काम करने के लिए एफ़र्ट करना है, कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आपको उस काम करने का सही तरीका पता हो, किस डायरेक्शन में आपने करना है, किस रास्ते से आपने गुजरना है, जो भी आप काम करने जा रहे हो उसका आपको तरीका पता हो, ठीक है। और लास्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी। वो काम आप करते रहो कंसिस्टेंटली, वो आप काम करते रहो मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो ही जाके आप अपने गोल तक पहुंचोगे। नीचे लिखा हुआ है, अ नीड और डिज़ायर दैट एनर्जाइजेज एंड डायरेक्ट बिहेवियर। एक ताकत या एक ख्वाहिश या एक ज़रूरत जो आपको ये एनर्जी दें, कि जो आपको एनर्जी देते हैं ताकि आप अपने गोल तक पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो है भूख लगी है, तो भूख लगना एक ताकत है आपके बॉडी के साथ, या एक ज़रूरत है, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर एक नीड है, उसके लिए आप जाके खाना खाओगे। तो आप भूख की वजह से क्या होते हैं? मोटिवेट होते हो ताकि आप जाके खाना खाओ। ये होती है मोटिवेशन। और जो चीज़ उस मोटिवेशन के पीछे है या जिस वजह से वो आप काम कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नीड या फिर मोटिव कहते हैं। ये आपको उसका साइकिल बताया गया है कि आपको जो है किसी चीज़ की नीड है, फिर आपको उसकी टेंशन हो जाती है, ठीक है। आप जो है उसके लिए एक्टिविटी करते हो, कुछ करते हो, आपका बिहेवियर एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? मोटिवेट हो जाता है। तो कुछ करते हो आप, तो आपका वो टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है और आप वो गोल अचीव करते हो। गोल अचीव करने के बाद आप मुकम्मल सेटिस्फाई होते हो। ये एक साइकिल होता है इस तरीके से, मोटिवेशनल साइकिल। इसके अलावा इसके कुछ थ्योरीज़ है, जैसे इंस्टिंक्ट थ्योरी है, ड्राइव थ्योरी है, इंसेंटिव, अराउजल, मेस्लो और कॉग्निटिव। ये हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आपको इंस्टिंक्ट थ्योरी का बताया गया है। इंस्टिंक्ट थ्योरी का मतलब ये होता है थ्योरी टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। ये पेश की थी विलियम्स जेम्स ने 1890 में। ये पॉइंट याद रखने वाला है, ये पूछते हैं पेपर में अक्सर, ठीक है, जो तारीख़ होती हैं। तो ये आपको जो है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं पीपल कुड मॉडिफाई देयर बिहेवियर बाय लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब अगर कोई आप न्यू चीज़ सीखते हो, कोई न्यू एक्सपीरियंस करते हो, तो आपका बिहेवियर उस वजह से मॉडिफाई होता है। मतलब आपके अंदर नए नए मोटिवेशंस आ जाते हैं, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। इसको हम कहते हैं इंस्टिंक्टिव या इंस्टिंक्ट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए तीन चीज़ें होती है आपके बॉडी के अंदर, परसेप्शन, बिहेवियर और इमोशन। परसेप्शन मतलब कोई चीज़ आपके जहन में आना, आपका देखना, आपका पिकअप करना। और बिहेवियर तो वही आपका जो बिहेवियर है, और इमोशन उस चीज़ के बारे में आप
कैसे फील करते हो, उसके बाद जाके वो आपके मोटिवेशन बनेगा। ठीक है, तो ये पहली थ्योरी। दूसरा है ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी जो है ये वुडवर्थ ने 1918 में पेश किया था। ठीक है, और ये जो है आप समझ लें कि होम्योस्टेसिस के बारे में आपको बताती है। मतलब ये जो थ्योरी है वाल्टर केनन 1939 ने मतलब इस वक्त में जो है उसने वाल्टर केनन ने उसमें होम्योस्टेसिस का पॉइंट भी ऐड किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है ड्राइव थ्योरी। ड्राइव का मतलब क्या होता है, हर वो चीज़ जो आपके बॉडी के अंदर हो रही हो और आपको किसी काम करने पे मजबूर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है कुछ करोगे, आप उस चीज़ को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। ठीक है, ये क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है। ड्राइव थ्योरी हमेशा आपके बॉडी के इंटरनल फोर्सेस की बात करेगी। ठीक है, कि जिसमें आपके बॉडी एक इंटरनल या एक बैलेंस स्टेट में रहे, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। सिंपली आप यही कह लो कि ड्राइव थ्योरी में हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं कि आपकी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट पे रहे, आपको भूख प्यास ना लगे, आप बीमार ना हो, आपको कोई भी मसला ना हो, ये ड्राइव थ्योरी है। ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस होते हैं। ड्राइव से आपने ये वर्ड याद रखना है, इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, जो हमें कोई ना कोई काम करने पे मजबूर करते हैं, और वो काम किस लिए होगा, ताकि हमारी बॉडी एक बैलेंस स्टेट पे रहे। अच्छा, इसके अलावा इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी मतलब किसी गोल को अचीव करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करना। ठीक है, इंसेंटिव थ्योरी मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस आप इसमें कह सकते हो कि बाहर से आप जो भी करते हो जो कि आउट ऑफ द बॉडी हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप किसी होटल के सामने खड़े हुए और आपको उसका खाना बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपको उस खाने का जो स्मेल होता है या उसका जो टेस्ट होता है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये एक फ़ोर्स होता है जो आपको उस खाने पे मजबूर करता है, या फिर जो है आप उस होटल के अंदर जाते हो। ये क्या होता है, इंसेंटिव थ्योरी इसी चीज़ पे फिट होती है कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। मजबूर तो हम नहीं कह सकते, मोटिवेट कहेंगे। ठीक है, इंसेंटिव थ्योरी जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जिसे लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी क्यों करते हैं, ताकि उनको कुछ सहूलियात मिले, पैसे मिले। ठीक है, तो पैसे उनके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक इंसेंटिव थिंग है। तो इसी चीज़ पे जाके जो है वो इंसेंटिव थ्योरी फिट होती है। ये आपको यहाँ पे इंसेंटिव थ्योरी का बताया गया है, पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। मतलब आपको एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, ये किसने पेश की थी थ्योरी, स्किनर ने 1938 में पेश की थी। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो जिसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो मतलब ये एक इंसेंटिव फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको उस नौकरी करने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। अच्छा, next one is arousal theory of motivation. Arousal theory suggests that people take certain actions to either decrease or increase the level of arousal. Arousal का मतलब क्या होगा, एक्साइटमेंट, जागना, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो कुछ ऐसे काम करते हैं जो उनको मज़ीद एक्साइट करे, या उस अपने एक्साइटमेंट को कम करने के कुछ करते हैं। मतलब या तो वो डिक्रीज़ करे या इंक्रीज़ करे लेवल ऑफ अराउजल को। ठीक है, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक्साइटमेंट को कम करना, एक्साइटमेंट को ज़्यादा करना, ये अराउजल से आप याद रखें। इसके भी आपको वही कुछ लेवल्स बताए गए, लेवल ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल एंड परफॉर्मेंस। ये वही बताए गए हैं कि आप जो है मतलब किसी एक्टिविटी के लिए, किसी काम करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो, उसमें आपको मज़ा आए करने में। ठीक है, उसमें हम ऑप्टिमम लेवल पढ़ते हैं। इसके अलावा सेंसेशन सीकिंग फोकसेस ऑन द नीड फॉर न्यू एंड वेरियड एक्सपीरियंसेस। मतलब ये कि आपको कुछ नया करने का दिल कर रहा है, आप नई चीज़ें सीख रहे हो, या फिर जो न्यू नीड्स है, आपके जो एक्स्ट्रा नीड्स है, न्यू एक्सपीरियंसेस आप करना चाह रहे हो, तो वो सेंसेशन सीकिंग में आएगा। ये सारी चीज़ें जो है इन द अराउजल थ्योरी आती है। नेक्स्ट थ्योरी इज़ मेस्लो
मेज़लोज़ हायरार्की। मेज़लो जो ने उसने एक हायरार्की पेश की थी, मतलब एक कुछ स्टेप्स पेश किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ मोटिवेशंस होती है, अगर आप एक स्टेप से ऊपर जाएंगे तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप पे जाने का जो है वो बॉडी जो है या आपका जहन जो है मोटिवेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले एक बंदे की ज़िंदगी में उसकी फिज़ियोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए, जो सबसे लास्ट में आता है। मतलब ये कि जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, खाना पीना, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिज़ियोलॉजिकल नीड है जिसकी वजह से आप ज़िंदा रहते हो। जब आपको ये सारी चीज़ें मिलती है फिर आप दूसरे स्टेप पे जाते हो, दैट इज़ सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड मतलब ये कि आपको खाना मिल रहा है, अब आपको क्या चाहिए, हिफाजत चाहिए, छत चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, आपको वो भी मिल गया। फिर आप किस पे जाओगे, फिर आप जाओगे बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स पे। फिर आप जो है मतलब अपने रिश्ते ढूंढोगे, आपका जो है मतलब ये चाहोगे। सबसे पहले तो बंदा अपनी आप की बात करे तो सबसे पहले तो वो ये चाहेगा कि मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। ज़िंदा होने के बाद उसको घर चाहिए, घर भी उसको मिल गया, फिर उसके आएंगे रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, और कोई मतलब लाइफ पार्टनर या जो भी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेज पे आती है। इस चीज़ को मतलब आप एक स्टेज से गुजरेंगे तो फिर दूसरे स्टेज के लिए आप मोटिवेट होंगे। जब ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी फिर आप मोटिवेट किसके लिए होंगे, एस्टीम नीड्स, बंदे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपका एक ख़ास मुकाम हो, ठीक है, और आपकी जो है इज़्ज़त हो, ये एस्टीम नीड्स होती है। आपको लोग पहचाने कि ये भी कोई है, ठीक है, और दूसरों बंदों से रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तवक्को करते हैं। इसके अलावा लास्ट पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप अपने आप को कुछ साबित करो और फिर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करो, उनकी बेहतरी के लिए। ये आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस इसमें पढ़ते हैं। एक स्टेज से आप गुजरेंगे तो दूसरे के लिए आप मोटिवेट होंगे। अगर आप फिजियोलॉजिकल नीड ही आपके नहीं पूरे हो रहे, आपको खाना पीना नहीं मिल रहा, तो आप आगे वाले स्टेजेस पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कॉग्निटिव इवोल्यूशन थ्योरी। कॉग्निटिव इवोल्यूशन थ्योरी क्या चीज़ है, ये बताया जा रहा है। कॉग्निटिव मोटिवेशन, कॉग्निटिव का मतलब होगा हमारी जहनीत, या फिर हम जो अपने जहन से मुख्तलिफ़ किस्म के काम ले रहे होते हैं, ठीक है। लर्न दैट सर्टन बिहेवियर लीड टू सर्टन गुड्स एज दे डेवलप cognitive expectancy to motivate them to exhibit those behavior। मतलब जितने हमारे अच्छे बिहेवियर होंगे उतने हमारे मोटिवेशंस उतने अच्छे होंगे और उतना हम अच्छा काम करेंगे। और अगर हमारे मतलब जिस चीज़ से हमें छुटकारा पाना है, जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, तो फिर हमें उसका भी पता चलता है। कॉग्निटिव मोटिवेशन जिसमें हम अपने जहन से काम लेते हैं। इसके अंदर मैकग्रेगर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इस थ्योरी के अंदर दो किस्म के पार्ट्स या दो किस्म के लोगों के बारे में बताया, ठीक है। एक थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में उन्होंने कहा कि इसमें वो लोग आते हैं जिनको सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, मतलब उनको आपकी ज़रूरत होती है कि आप उनको चीज़ें बताओ, आप उनको सुपरवाइज़ करो कि आपने ऐसा करना है, आपने वैसा करना है, ठीक है, आप उनको रास्ता दिखाओ। लेकिन थ्योरी वाई के अंदर जो लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती। थ्योरी एक्स में विल अवॉइड वर्क व्हेन पॉसिबल, उनको ज़्यादा काम करने का दिल भी नहीं चाह रहा होता, वो जो है किसी साइड पे खड़े रहेंगे, उनको जो है कुछ काम करने का वो मोटिवेशन नहीं होती है उसके अंदर। पीपल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थ्योरी वाई के जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, हमें कोई काम मिले, ठीक है। इसके अलावा विल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थ्योरी वाई में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, सेल्फ फुलफिलमेंट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो थ्योरी एक्स है उसमें सिर्फ वो पैसे चाहेंगे, लेकिन थ्योरी वाई में वो लोग काम करना चाहेंगे, पैसे बाद में आएंगे उनके लिए। और इसके पीपल मस्ट बी पुश टू परफॉर्म। थ्योरी एक्स के जो लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनको आप काम करने के लिए मतलब पुश करोगे, उनको आमादा करोगे, उनको जो है आप बताओगे। लेकिन थ्योरी वाई जो है वो आप उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो खुद ही काम करते हैं, मतलब एक में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और दूसरे में नहीं करनी पड़ रही। अच्छा, इसके अलावा टू फैक्टर थ्योरी में जो है दो चीज़ें हैं, एक है ट्रेडिशनल व्यू, एक है
हर्जबर्ग व्यू, मतलब एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसमें जो है पीपल आर सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड ओनली। ट्रेडिशनल व्यू में हम ये कहते हैं कि एक बंदा है वो अपने काम से या तो मुतमईन है या मुतमईन नहीं है। दो किस्म के लोग हो सकते हैं, या तो वो मुतमईन होगा, सेटिस्फाइड होगा, या डिससेटिस्फाइड होगा। लेकिन हर्जबर्ग जो है वो कहते हैं कि नहीं, तीन कंडीशन होते हैं, या तो वो सेटिस्फाइड होगा, या फिर न्यूट्रल होगा, या फिर डिससेटिस्फाइड होगा, ठीक है। न्यूट्रल इसने ज़्यादा ऐड किया। न्यूट्रल मतलब ये कि या तो वो अपने इस तरह होगा कि खुश भी नहीं है और अपने काम से ज़्यादा मतलब परेशान भी नहीं है, वो बस जिस स्टेज पे है उसी पे काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन खुश भी नहीं है और परेशान भी नहीं है, जिस तरह वो चल रहा है तो वो जा रही चीज़ें और वो कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको ये फ़र्क पता होनी चाहिए। टू फैक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको बताए गए हैं डिससेटिस्फेक्शन एंड डीमोटिवेशन, जो 3 फैक्टर हैं कि उसमें आपको जो है या तो मुतमईन नहीं है, या फिर नॉट सेटिस्फाइड बट नॉट मोटिवेटेड, डिससेटिस्फाइड बट नॉट मोटिवेट, मतलब आपको जो है कोई मसला भी नहीं है लेकिन आप मोटिवेट भी नहीं है, ठीक है। और नंबर 3 इसका जो है कि वो सेटिस्फाइड है, वो अच्छे हैं, काम करने में खुश है। इसके अलावा जो 2 फैक्टर है उसमें एक हाइजीन फैक्टर है, एक मोटिवेशनल है। हाइजीन मतलब ये कि वो अपने उस पे काम करेंगे, स्पेशली अपने फ़ायदे को देखेंगे, और मोटिवेशनल अपने काम को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हाइजीन, आप किसी को कंपनी का बता दो तो आपको कंपनी के पॉलिसीज़ के बारे में पूछेंगे, आपको सुपरविज़न के कोई ऊपर देखने वाला होगा या नहीं होगा, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, पर्सनल लाइफ हमारी कैसी होगी अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो, ठीक है, और कितना पे करेंगे, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज़ें, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट पूछेंगे कि किस तरह काम करना आसान होगा या नहीं होगा। लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर जो होंगे उसमें आपको जो है मतलब आप अगर उनको बताओगे तो वो आपसे अचीवमेंट्स का, कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैरियर एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, या फिर मतलब वो ये चाहते हैं कि मुझे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और मैं उसको अच्छे से करूँ तो उसका मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो एक मोटिवेशन है, एक हाइजीन है कि वो अपने से हाइजीन वाले पहले से ही जो है सब कुछ सेट चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन जो है वो क्या करेंगे कि चीज़ों को ख़ुद से आगे जाके सेट करेंगे, अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे। इनके दरमियान फ़र्क है। इसके अलावा जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, दैट इज़ मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ नीड। मैकलेलैंड जो है उसमें इंडिविजुअल स्पेसिफिक नीड और एक्वायर्ड ओवर टाइम एंड आर शेप्ड बाय वंस लाइफ एक्सपीरियंसेस, मतलब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम वो अजीब अजीब या डिफरेंट स्टेजेस के लिए वो मोटिवेट होते हैं। कैसे? जैसे कि कोई बंदा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अचीवमेंट करेगा, वो ये चाहेगा कि मैं अपने गोल तक पहुंचूं, मैं जो है जो काम मुझे करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसकी अचीवमेंट ये होगी कि वो डॉक्टर बने, ठीक है। उसके लिए वो मेहनत करेगा, आज टू एक्सेल और टू स्ट्रगल टू अचीव सक्सेस, मतलब कामयाब बनेगा। उसके बाद वो दूसरे स्टेज के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होगी उसको, और वो है पावर, कि अब वो चाहेगा कि मैं जो है दूसरे लोगों के ऊपर मेरा पावर हो, जिस तरह मैं चाहूँ उस तरह वो काम करे, मतलब बिहेवियर एज़ पर योर विश। जैसे घर में बड़े होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि बच्चे मेरी बात माने और मैं जो चाहता हूँ वो करे, मतलब पावर चाहता है, ठीक है। तो ये एक अनदर स्टेज आता है और इसके लिए फिर वो मोटिवेशन होते हैं। फिर जो नंबर 3 स्टेज आता है, दैट इज़ एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब नीड फॉर ओपन एंड सोशेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब ये कि आप ये वो चाहेंगे कि मेरे से, मुझसे लोग मुतासिर हो, लोगों का मेरे साथ अच्छा ताल्लुक़ हो, ठीक है, और हम जो है एज अ पार्टनरशिप मिलकर काम करें, ठीक है। तो ये 3rd स्टेज आता है, एफिलिएशन। तो ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस आती हैं। ये थ्योरी कौन सी थी? मैकलेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, ठीक है। मतलब आपको ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहले आपको अचीव करना होता है, फिर आपको पावर का नशा होता है कि मुझे मेरे हाथ में कुछ हो, फिर आप उसके बाद एफिलिएशन पे जाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल मोटिव्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बायोलॉजिकली ज़रूरी होती है, जैसे हंगर, ठीक है। अगर कोई किसी को भूख है तो उसको मोटिवेशन ये होगी कि मैं कुछ खाऊं। तो ईटिंग डिसऑर्डर अगर किसी को है
तो उसको मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसको उसका इलाज किया जा सके, उसका वो मसला ख़त्म किया जा सके, तो वो मोटिवेट होगा खाने के लिए, ठीक है। या किसी को प्यास है तो ये सारी चीज़ें मतलब उसके लिए मोटिवेट होता है बंदा कि खाऊं पीऊँ ये सारी। अच्छा, मोटिवेशन हंगर वही बताया गया है कि अगर आपको भूख है तो आप जाके खाओगे, ये हंगर आपके लिए क्या है, एक मोटिवेशन है, ठीक है। अच्छा, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपके बॉडी के अंदर से कुछ इंटरनल फोर्सेस आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो आपको किसी चीज़ की नीड है, लाइक ग्लास ऑफ वाटर या कुछ खाना, ठीक है, ये ड्राइव थ्योरी है। ड्राइव मतलब ये कि इंटरनली आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस में रखने के लिए आपके बॉडी के अंदर कुछ फोर्सेस है जो कि आपको उस काम के लिए आमादा कर रहे हैं, इसको हम ड्राइव थ्योरी की पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल हैव स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव रीजन फ्रॉम वेरियस टू परफॉर्म वेरियस एक्शंस। मतलब ये कि लोगों के जहन के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी ताकत होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम उसके ज़रिए वो कर सकते हैं। दिस इज़ फेमसली इलस्ट्रेटेड एंड अब्राहम मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जो कि मैंने आपको बताया, वो जो हायरार्की मैंने अब आपको बताई अब्राहम मेस्लो की, कि फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर आप सेफ्टी पे जाओगे, फिर आप बिलोंगिंग पे जाओगे, फिर आप सेल्फ स्टीम पे जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक बंदे के अंदर इतनी ताकत होती कि वो इतने सारे स्टेजेस से गुजर सकें और अपने लिए इतने सारे काम कर सके, ठीक है। इसको हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहेंगे। मतलब एक ह्यूमन है तो वो एक स्टेज से दूसरे पे जाने के लिए उसको मोटिवेशन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अगर उसका पहला स्टेज कंप्लीट होगा तो ही वो जाके दूसरे स्टेज पे जाएगा और अपना काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, उसमें जो है ये बताया गया है कि आप जो है एफर्ट करोगे, मतलब कुछ करोगे, परफॉर्म करोगे और उसके बाद आगे जाके रिवॉर्ड मिलेगा। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। प्रॉपर्टीज़ मतलब ये कि अगर आप एक मोटिवेटेड बंदे हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप एक मोटिवेटेड बंदे, तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी। ये लिखा हुआ है कि दे आर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स। आपको पता होगा, आपका गोल आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है, ठीक है। आपको जो है काम करना पसंद होगा, आपको तब तक आप काम करते रहेंगे जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे। और ये हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, कुछ ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हर बंदे के हिसाब से मतलब वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंस होता है हर चीज़ में। अच्छा, व्यूज़ ऑफ मोटिवेशन बता दिया है। ड्राइव को जो है वो बता रहे कि स्टेट ऑफ अनरेस्ट। ड्राइव मतलब आप आराम से नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ मसला है। मसला तो क्या मतलब, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको खाने का बताया, ठीक है। तो ड्राइव आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए खाओगे। या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन मतलब ये कि जो इरिटेंट है, जो मसला है, या जो चीज़ आपको ड्राइव पे मजबूर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उसको आप कम करो, ठीक है। ये आपको नीचे कुछ सवाल बताए गए हैं, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इंसेंटिव जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल स्टिमुली है जो आपको किसी एक्शन की तरफ लेके जा रहा है। एक्सटर्नल स्टिमुली, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंसेंटिव आर एक्सटर्नल स्टिमुली दैट पुल अस टूवर्ड सर्टेन एक्शंस। किसी काम की तरफ हमें लेके जाने के लिए जो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसेंटिव्स क्या होगा। जैसे मैंने आपको होटल का एग्जांपल दिया कि अगर आपको आप भूखे हैं, आपको जो है आपको भूख लगी है, तो आपकी भूख जो है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, तो वो ड्राइव कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छे होटल के सामने खड़े हुए और आपको भूख नहीं है, लेकिन आप चाह रहे कि मैं कुछ खाऊं यहाँ पे, तो वो एक्सटर्नल है कि आपको वो चीज़ मजबूर कर रही है बाहर से, ठीक है। तो इंसेंटिव और ड्राइव में आपको फ़र्क पता होने चाहिए, ये वैसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। व्यूज़ ऑफ मोटिवेशन मतलब ये कि कुछ इंट्रिंसिक होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ख़ुद की मर्ज़ी से करते हो, अपने लिए करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कामयाब होना है, आपको जो है अच्छा फ्यूचर बनाना है, तो ये जो उसके लिए आप काम करोगे, वो आपके बॉडी के अंदर से वो फोर्स आएगा। आपको कोई नहीं बताएगा कि आप ये काम करो, आप वो करो। अगर आप चाहते हो कि मैं कामयाब हूँ, मेरा फ्यूचर अच्छा हो, मेरा आगे की लाइफ अच्छी हो,
तो ज़ाहिरी बात है आप ख़ुद से काम करोगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसको कहते हैं, ठीक है, जो अंदर से आती हो। और एक्सट्रिंसिक वो होगा जो आपको किसी पनिशमेंट के ज़रिए उस काम पर आमादा किया जाए। अगर आप नहीं पढ़ते हो आपको सज़ा मिलेगी, फिर आप उसके बाद पढ़ोगे, ठीक है। ये सज़ा जो है ये होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बाहर से आपको कोई मोटिवेशन दे रहा हो, भले वो अच्छा मोटिवेशन हो या बुरा हो, वो सज़ा हो या कोई रिवार्ड हो, जो भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, उसको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। अब ये रिवार्ड उसके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। उस रिज़ल्ट को कंटिन्यू रखने के लिए, अच्छा बरकरार रखने के लिए क्या होगा कि वो रिवार्ड को देखेगा कि मुझे आगे भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उस रिवॉर्ड के ज़रिए से या उस रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए वो जो है अच्छा प्रिपेयर होगा, अच्छे से स्टडी करेगा और वो जो है अपने रिज़ल्ट को कंटिन्यू रखेगा। ये क्या होगा? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में आपको फ़र्क पता होने चाहिए। ये भी वही आपको बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो चैट है, जो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये टेबल है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमने अभी तक पढ़ी। 4 व्यूज़ ऑफ मोटिवेशन है: इंस्टिंक्ट थ्योरी, ड्राइव थ्योरी, होम्योस्टेसिस और इंसेंटिव थ्योरी। ये चारों चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? 2 टाइप्स है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मोटिवेशन और ऑटोमेटिक बिल्ट इन प्रोसेस। प्राइमरी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे भूख प्यास, ठीक है, ये क्या होती है? प्राइमरी है, मतलब आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी मोटिवेशंस, जब आप इन चीज़ों को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ करोगे। आपको भूख लगी, आप खाओगे, लेकिन खाने से पहले आप कुछ कमाओगे तो आप खाओगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है? सेकेंडरी मोटिवेशन, मतलब उस प्राइमरी मोटिवेशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? सेकेंडरी मोटिवेशन पे जाओगे, ताकि वो प्राइमरी मोटिवेशन जो थे वो पूरे हो सके, ठीक है। स्टिमुलस मोटिव्स आपको बताए गए। सेंसरी स्टिमुलस मोटिव्स, एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी, कंपिटेंस, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेंसरी क्या होते हैं? इट इज़ एक्साइटमेंट और मोटिवेशन टू लर्न टू डू समथिंग। मतलब सेंसरी स्टिमुलेशन एक एक्साइटमेंट होती है बंदे के, एक मतलब एक जज्बाती हो जाता है ना बंदा, एक्साइटमेंट होती है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ न्यू सीखूं। अब ये जो होता है एक मोटिवेशन बंदे के अंदर, इसको हम सेंसरी स्टिमुलेशन कहते हैं। बीइंग एक्साइटेड और मोटिवेटेड थ्रू द 5 सेंसेस। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, आइज़, ईयर, नोज़, स्किन और टंग, ठीक है, ये जो है 5 सेंसेस, इनके ज़रिए अगर हम मोटिवेट हो, इनके ज़रिए हम कुछ काम करना चाहे, तो ये जो है सेंसरी स्टिमुलेशन, कुछ काम करने की जो चाह होती है उसको हम सेंसरी स्टिमुलेशन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा बर्लिन 1966 में जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें पेश की थी। क्यूरियोसिटी मतलब ये कि किसी चीज़ के बारे में जानना या किसी चीज़ के बारे में मालूम करना। आपको ऐसा लगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, मुझे नॉलेज हासिल करनी है, ये क्या कहलाता है? क्यूरियोसिटी। एक्सप्लोरेशन, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, नई नई चीज़ें देखना, किसी चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठा करना, ये क्या कहलाता है? एक्सप्लोरेशन। अच्छा, कंपिटेंस मतलब किसी चीज़ पे काम करना, किसी टास्क पे काम करना, दूसरों लोगों से बेहतर काम करना, ठीक है। कंपिटेंस हम नॉर्मली इसका जो मतलब लेते दैट इज़ कंपटीशन, मुकाबला। किसी के साथ आपका मुकाबला, तो मतलब ज़रूरी है कि आप उससे अच्छा काम करो, ठीक है, तो कंपिटेंस यही होता है। और इसके अलावा लर्न सोशल मोटिव्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सोशली सीखते हो, लोगों से सीखते हो, जैसे कि अचीवमेंट, आपने क्या बनना है, आपका गोल क्या है। फिर आप जो है वो पावर का वो होता है कि अब मेरे पास पावर हो, लोग मेरे अंडर काम करें, ठीक है। और फिर एफिलिएशन, लोग आपसे मुतासिर हो, लोग आपके जैसा बनना चाहें, ये एफिलिएशन होती है। अच्छा जी, अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको गोल आपने सेट किया है और वो आप जो है हासिल करो, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिले, ट्रॉफ़ी मिले, कोई भी आपको रिवॉर्ड मिले, वो अचीवमेंट कहलाता है, ठीक है। और पावर, जैसे कि यहाँ पे हिटलर की पिक्चर लगाई हुई है, मतलब लोगों के ऊपर हुकूमत करना। हुकूमत तो क्या मतलब लोग आपके अंडर काम करें और लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड हो, ठीक है, ये पावर। और जैसे पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन की जो क्यूरियोसिटी या फिर उनका जो एजेंडा मेन होता है दैट इज़ पावर, कि हमारे पास पावर हो।
एफिलिएशन मतलब पार्टनरशिप, लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों का आपसे मुतासिर होना, ठीक है, ये एफिलिएशन है। और जैसे कि सोसाइटी है, आर्मी है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं एफिलिएशन में। दैट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन। एंड यहाँ पे हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कोर्स एंड हो जाता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।